भारत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी खूबसूरती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। भारत में कई ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने अपनी खूबसूरत चटाई बिखेरी हुई है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर दिल मचल जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले सैलानी भारत को अपने दिलो दिमाग में बसा लेते हैं। हमारे देश की विरासत, परंपराएं, रीति रिवाज, विभिन्न संस्कृतियां, रहन सहन, बोली भाषाएं, ऐतिहासिक स्मारकें, ऐसी कई जगह है जो हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है और इसीलिए दुनिया के लिए ये देश एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नमस्कार, मैं मिसेस संजोत वैद्य, पेरेंटिंग कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जानते हैं दुनिया में जिसकी किसी देश के साथ तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसे हमारे अतुल्य भारत के बारे में। लेकिन इसके पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया गया बेल बटन प्रेस कर दीजिए। आज जानते हैं राम रहीम के पदस्पर्श से पावन छत्रपति शिवाजी महाराज तथा रानी लक्ष्मीबाई इन शूर वीरों की यशोगाथा से सजीव शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी ऐसे देशभक्तों के खून से रंगी, संत महानतों के विचारों से पवित्र हमारे इस महान भारत भूमि के बारे में, हमारे इस महान अतुल्य भारत के बारे में। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले भारत की कई धर्मों, क्षेत्रों और जातीयता की अद्भुत विविधता के कारण प्रशंसा की जाती है, जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं। इसी वजह से भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। यहाँ हर एक को अपने धार्मिक विश्वास का पालन करने की अनुमति मिलती है। भारत के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। भारत की कई ऐतिहासिक स्मारकें विदेशियों को आकर्षित करती है, जिसमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा की केव्स जो महाराष्ट्र में बसती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जयपुर का हवा महल, जैसलमेर मंदिर, ऐसे कई मंदिर और कई स्मारकें हैं। पूरे विश्व के लोग भारत को नजदीक से जानने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। अलग अलग धर्म और रीति रिवाज होने के बावजूद यहाँ हर एक को अपने धार्मिक मान्यताओं को पालने की छूट दी जाती है। ये देश अनेकता में एकता का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ दिवाली, ईद, क्रिसमस सब मिलकर बड़े ही आनंद उत्साह के साथ मनाते हैं। राजनैतिक विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ हर एक के दिल में सद्भावना और एक दूसरे के प्रति प्यार इस कदर है कि विविधता होने के बावजूद भी हम एक साथ हैं, एकजुट रहकर यहाँ रहते हैं। इसलिए दुनिया में यह एक बहुत ही शक्तिशाली देश करके माना जाता है। भारत ने संगीत, नृत्य, नाटक, थिएटर और सिनेमा में व्यापक मान्यता हासिल की है। हमारे बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस अभी हॉलीवुड में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। भारत की सभ्यता सबसे पुरानी है और आजकल के वैज्ञानिक संशोधनों का विवरण हमारे रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में आया है। जैसे कि रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठा के लंका लेके चले गए, या बलराम का गर्भ देवकी के कोख से निकल के रोहिणी के कोख में स्थापित हो गया, या संजय अंध धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। इसे देखकर तो ऐसे लगता है कि भारत में कई इन्वेंशन कई युग पहले हो चुके हैं। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ था और भारत के मंगलयान तथा चांद्रयान की पूरे विश्व में चर्चा है। हमारे देश में खाने बनाने की शैली भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग होती है। मसाले और जड़ी बूटियों का प्रभावशाली उपयोग ये भारत के व्यंजनों की विशेषता दिखाता है। भोजन के साथ परोसी गई रोटी में भी विभिन्नता दिखती है। कई जगह पराठे, नान, चपाती, पूरन पोली,
भाकरी तथा भटूरे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत में चावल का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे उत्तप्पा, इडली, डोसा ऐसे व्यंजन खाने को मिलते हैं। या मिठाई में भी कई प्रकार दिखते हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इमरती, जलेबी, ऐसे कई स्वीट भारत में अलग अलग जगह पे खाने को मिलते हैं। भारत सैन्य शक्तियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए काफी आत्मनिर्भर है। हमारा देश आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का एक अनूठा संगम है। असल में भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के सभी नागरिकों को कुछ भौतिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका उपयोग वो कर सकते हैं। आजकल भारत ने डिजिटल भारत और स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी ही गंभीरता से लिया गया है। चलिए हम सब साथ मिलकर कहते हैं, हमें भारतीय होने पर नाज है और हम हमारे देश को पूरे दिल से चाहते हैं। हमारे देश की गरिमा को कायम रखने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे देश को संस्कृति, अखंडता और शांति के ये तीनों वरदान विरासत में मिले हैं। हम हमारे देश की संस्कृति और सौंदर्य को और निखारने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। क्यों हमारे बच्चे हमारा देश छोड़कर किसी और देश में रहने जाएं? क्यों हम हमारे देश की यह गौरवशाली परंपरा किसी और देश को या दुनिया के सामने ना लाए? ये हमारा कर्तव्य है। आखिर ये भारत हमारी माँ है। दूसरों का घर कितना भी सुंदर क्यों न लगे, हमारा घर तो आखिर हमारा होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिन की इस पावन अवसर पर हम ये कसम लेते हैं कि हम हमारे देश की ये अद्भुत विरासत को आगे लेके जाएंगे और तहे दिल से संभाल के रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। एक भारतीय होने के नाते इसे शेयर कर लीजिए। अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिख के भेज सकते हो। तो हम मिलकर एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज अदा करेंगे। धन्यवाद।